अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या टाओ कॉइन एक मरतबा फिर से किसी नई दुश्वारी का शिकार होने वाला है, या फिर हम ये बात जान ही नहीं पा रहे कि टाओ ने यहाँ पे नेक्स्ट मूव के लिए किस सपोर्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। इसके साथ साथ पोल्का डॉट का अगला बड़ा मूव किस तरफ इसके प्रोजेक्ट को लेकर के जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिटटाओ और टॉट का डीप एनालिसिस करेंगे, वो भी टेक्निकल और फंडामेंटल न्यूज़ के एतबार से। और हम आगे चल करके देखेंगे कि कौन से की लेवल्स हैं जहां से मार्केट पलट सकती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मार्केट के फंडामेंटल जो यहां पर कैंडल चार्ट के थ्रू बन रहे हैं शेयर करूंगा, जो शायद आप पहले से मिस कर रहे हैं। शुरू करने से पहले याद रखें कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर की जाती है और कोई फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे इसे यहाँ पर कंसीडर ना करें। हमेशा अपनी रिसर्च को ऑन रखें। रिसर्च ही एक दोस्तों ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका अपना भी दिमाग ताजगी और ताज़ा खबरों से आरास्ता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कोई अच्छी एजुकेशन हासिल हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपसे हमारी कोई भी मालूमाती वीडियो जो कि है वो मिस ना हो सके। तो मैं आगाज़ करना चाहूँगा दोस्तों सबसे पहले टाओ से। आपको याद होगा तकरीबन 20 से 25 दिन पहले मैंने एक अपडेट आपके साथ शेयर की थी खबर के एतबार से, जब आपको बताया गया था कि डेवलपर और ओनर के दरमियान नाचाकी की वजह से यहाँ पर एक बड़ी लिक्विडिटी मार्केट से एग्जिट हो गई है, यानी कि टाओ प्रोजेक्ट में से। जिसके बाद हमने टाओ को फौरी तौर पर 350 से 239 से लेकर 232 तक के लो लेवल पे देखा, लेकिन इसे संभलते संभलते तकरीबन 20 अप्रैल आ गई, यानी कि आज से 4 दिन पहले टाओ ने दोबारा से एक स्ट्रगल शो की और हमने 263 का एक वक्ती हाई देखा। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में जो मैं आपको एजुकेशन फ्राहम कर रहा हूँ वहाँ पे लेवल्स का कोई मामला नहीं है कि ये कहाँ पे गिरेगा और कहाँ से उठेगा। देखना यह है कि क्या मार्केटें ऐसे प्रोजेक्ट को संभाल पाती हैं। तो देखना यह है दोस्तों कि एक ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में आया और वो ये था कि बिटगो ओपन ने टाओ स्टेकिंग जो कि है यहाँ पे लॉन्च की 20 अप्रैल को, जिसकी वजह से इसमें दोबारा हमें जान देखने को मिली। और यही वो इंस्टीट्यूशनल कैपिटल था जिसकी वजह से हमने देखा कि टाओ ने अपने स्टेक प्रोग्राम को दुनिया के आगे पेश किया और लिक्विडिटी सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी। याद रखिएगा कि ये लिक्विडिटी सप्लाई पहले से बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए कि जो इसके मामलात बिगड़े थे वो दोबारा ठीक हुए नहीं अभी तक। ठीक है जी। और हमने देखा कि उसके बाद फिर मार्केट 263 से एक मरतबा डाउन कर गई। उसकी वजह ये थी कि डिजिटल जो इस वक्त इनके ग्रुप के जो सीईओ हैं बैरी सिल्बर्ट, पब्लिसिटी में अपनी तौर पे यहाँ पर थोड़े से नाकाम रहे। ठीक है, उनकी अगर कामयाबी यहाँ पर मज़ीद देखने को मिलती तो मज़ीद यहाँ पे कुछ और भी बेटरमेंट आ सकती थी। इसके साथ 24 अप्रैल को एक नई चीज़ हुई दोस्तों, वो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा। यानी कि कल के दिन डीप सीक V4 ने लॉन्च किया हुआवे पे दोस्तों एक ऐसा AI पैरामीटर जिसका जो बेसिक यूजेज था वो टाओ के ऊपर था। ठीक है जी। अब ये पैरामीटर जो है वो बेसिकली ओपन सोर्स AI ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। ठीक है जी। और अब अगर आप मिसाल के तौर पे AI की जो अब टेक्नोलॉजी दुनिया में तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है उसको नहीं समझते तो फिर इस डेमोन्स्ट्रेट्स को भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो लिहाजा कुछ इनका कंट्रीब्यूशन ऐसा देखने को मिला जिससे इनका जो टाओ का जो नैरेटिव था वो थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। अब इनके प्राइस पे मज़ीद क्या यानी कि इम्पैक्ट आ सकता है, उसके लिए बढ़ते हैं कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कैंडल चार्ट पे और मैं आपको यहाँ पर तरह तरह के चार्ट दिखाऊंगा। ये फ़िलहाल करंट परफॉर्मेंस के एतबार से मैंने सिर्फ 6 दिन का चार्ट आपके सामने ओपन किया है, जो हमें बता रहा है कि मार्केट जो है वो सेवरल टाइम अपने नए नए लेवल से रिजेक्ट हुई, लेकिन मार्केट के लिए अभी तक यहाँ पर स्ट्रगल बनी हुई है। टाओ की मार्केट के लिए कह रहा हूँ कि वो बेसिकली यहाँ पर 250 के लेवल को प्रोटेक्ट करे। ये दोस्तों इसके करंट प्राइसेस चल रहे हैं। अक्सर बिगनर को ये चीज़ें समझने में होती है दुश्वारी। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं 4 आवर के कैंडल चार्ट पे। 4 आवर की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रही है, क्योंकि हम तकरीबन 11 अप्रैल से लेके अब तक, या यूँ कर लेते हैं 1 अप्रैल से लेके अब तक 340 से यानी कि 350 से गिरने के बाद कहीं संभल नहीं पाए। तो अभी भी टाओ को सिर्फ स्ट्रगल
अगर कहीं मिल रही है तो वो दोस्तों 250 पे है। ये एक ऐसा लेवल है कि हालांकि इसकी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दी, लेकिन ये अगर हम टाओ को सर्वाइव करता हुआ देख लेते हैं तो ऐन मुमकिन है कि टाओ यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों 260 की रेजिस्टेंस को अपनाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे रिजेक्शन मौजूद है हिस्ट्री के एतबार से, यानी कि हम तकरीबन 17 और 19 अप्रैल के दरमियान 263 से रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अभी भी दोस्तों टाओ में जो रिजेक्शन का एलिमेंट है वो अवेलेबल है और 250 के ब्रेक हो जाने के बाद टाओ यहाँ पर एक नया डाउन मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, लेकिन 250 को यहाँ पर मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि डू योर ऑन रिसर्च, अपनी रिसर्च को यहाँ पर ऑन रखें। तो बढ़ते हैं दोस्तों पोल्का डॉट की तरफ। जब भी कोई नया अपग्रेड आता है दोस्तों तो हमें ज़्यादातर ऐसी फजूल किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं कि क्या फ़लाँ टोकन अपना ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा है, लिहाजा ऐसी चीज़ों पे कान मत धरें, अपना वर्क ज़रूर करें यहाँ पर। दोस्तों पोल्का डॉट यहाँ पर पूरी तरह नाकाम रहा अपनी नई चीज़ें मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने में, ठीक है जी। और अभी हम देख रहे हैं कि पोल्का डॉट अपना एक नया अपग्रेड करके जस्ट फ्री हुआ है। मार्च के अंदर जो यहाँ पर सेंटिमेंट से इन्फ्लेशनरी मॉडल को लेकर वो यहाँ पर इसे कवर अप नहीं कर सके, यानी कि कैपिटलाइजेशन पोल्का डॉट की बहुत ही ज़्यादा डाउन कर गई। पोल्का डॉट वो है दोस्तों, वो ब्लॉकचेन है और उस ब्लॉकचेन का प्रोडक्ट है जो हमेशा टॉप 10 से कभी एग्जिट हुआ ही नहीं था। तो पोल्का डॉट यानी कि 2.0 भी अभी तक दोस्तों नाकाम ही दिखाई दे रहा है। जैम प्रोटोकॉल की एफर्ट्स जो हैं वो अभी फजूल ही दिखाई दे रही हैं। लिहाजा ऑल टाइम हाई तो बड़ी दूर की बात है दोस्तों, बहुत ही दूर की बात है। लेकिन इस वक्त करंट जो इसकी सूरत हाल है, जिस तरह अभी ये कोई तकरीबन 8 दिन पहले 1.14 तक पहुंच चुका था, 1.14 सेंट पे, जो इसका अब तक का सबसे बड़ा लो है विदाउट एनी क्रैश, यानी कि अभी मार्केट में कोई इतना बड़ा क्रैश नहीं हुआ तो ये डाउन है। सबसे पहले तो इसको अपनी रूटीन रेजिस्टेंस हासिल करनी होगी। रूटीन रेजिस्टेंस इसकी थी दोस्तों 4.50, ठीक है। तो लिहाजा इसकी सूरत हाल और मूवमेंट बहुत चेंज हो चुकी है। हालांकि अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल तो हमेशा इसमें एक अच्छी ही देखने को मिली है, लेकिन ऑल टाइम हाई 54.87 ये देखें, इससे गिरने के बाद से पोल्का डॉट कभी भी अपने आप को संभाल नहीं सका। लिहाजा मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये टोटल पोल्का डॉट की एक ऐसी हिस्ट्री मैंने आपके सामने शो की है पिछले 3 माह की, जो इसकी तमाम तर कमज़ोरियाँ आपके सामने शेयर करती है। लिहाजा 1.14 का ये बाउंस इसे मैक्स रेजिस्टेंस 1.34 पे जाने के बाद भी वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो इस वक्त इसकी जो ओपन सपोर्ट देखी जा रही है वो 1.14 की है और रेजिस्टेंस जो इसके लिए क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल हो चुकी है वो है दोस्तों 1.35। अब हम आए हैं दोस्तों 4 आवर के कैंडल चार्ट पे, ताकि आप मज़ीद आसानी से यहाँ पर जो कि है एजुकेशन हासिल कर सकें। अब देखें गाइज, हमें हिस्ट्री को साथ लेके चलना पड़ता है। आप हमेशा मेरे मुंह से ये बात सुनते होंगे, ठीक है। और हिस्ट्री और फ्यूचर के दरमियान एक अहम ताल्लुक है। फ्यूचर में अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं ब्रेकआउट ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट होता क्या है? ब्रेकआउट होता है बेसिकली एक ऐसा लेवल जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होता, लेकिन अगर वो क्रॉस हो जाए या अबूर हो जाए या अचीव हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो फलानी प्रोडक्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग सही हो, ठीक है, सही मानों में स्ट्रॉन्ग हो, फिर वो अपने नए सफ़र पे चल निकलती है। तो यहाँ पे पोल्का डॉट के लिए जो नए सफ़र के लिए रेजिस्टेंस है वो 1.55 से 1.75 है। ये ऐसा लेवल होगा जो पोल्का डॉट के अंदर एनर्जी फूंक सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी की तो अब इतनी कमी हो चुकी है कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो शायद पोल्का डॉट आपको आने वाले दिनों में 0.95 और 0.98 पे देखने को मिले। तो लिहाजा दोस्तों इस वक्त इसकी पोजीशन निस्बतन टाओ की बात करें तो इतनी कमज़ोर हो चुकी हुई है कि पोल्का डॉट से अब हमें कुछ ज़्यादा उम्मीदें दिखाई नहीं देती। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।